आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विघ्नकर्ता श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिनों के लिए भी गणपति बप्पा जी की स्थापना की जाती है। तो स्थापना आप चाहें जितने दिन के लिए भी कर रहे हो, स्थापना की और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना की और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में एक अच्छी सी जगह चुन लीजिए जहाँ पर ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि देखिए गणपति जी की स्थापना अगर हम एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद हमें हिलाना नहीं होता है चौकी को, और अपने मन के हिसाब से आप डेकोरेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने डेकोरेशन कर लिया है और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है, और जगह आप ऐसी चुने अपने घर में कि पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो। और फिर इस प्रकार चौकी पर अक्षत की हेल्प से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे हैं, और इसी स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। और देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़े से अक्षत या फूलों का आसन देकर भी गणपति महाराज को विराजित कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन चावलों को एक दिन पहले ही कलर भी कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर से। इससे जो हमारी चौकी है वो देखने में और अच्छी लगेगी। तो देखिए गणेश जी का आसन तो तैयार हो गया। अब हम कलश स्थापना के लिए देखिए अष्टदल कमल बना रहे हैं, यहाँ पर चावलों से ही बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए रिद्धि और सिद्धि माता को आसन देने के लिए यहाँ पर अक्षत का आसन लगा लेंगे हम, और इसके साथ ही दीपक को विराजित करने के लिए भी चावलों का ही आसन दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप आसन सभी के तैयार कर लें, और इसके बाद कलश स्थापना के लिए आप एक पात्र ले लें। पात्र आप पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी। स्टील का पात्र आप अवॉइड करें, और नहीं है अगर आपके पास तो आप मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं। और देखिए कंठ पर मैंने इसके मोली बांध ली है, और अब कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। कोई भी आप शुभ चिन्ह बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, श्री लिख लीजिए या ओम लिख लीजिए। इसके बाद देखिए साफ हमें जल भर देना है उस कलश में, और इसके साथ ही देखिए कंठ तक आप भरें, क्योंकि 10 दिन की स्थापना होती है ये। तो इसमें जो पत्ते लगाएँगे अगर कंठ तक भरे रहेंगे तो उससे नमी पाकर वो पत्ते सूखते नहीं हैं। और इसके बाद देखिए आम के पत्ते लिए हैं मैंने यहाँ पर। आपको अगर आम के नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पान के पत्ते आप कलश में ना लगाएँ, क्योंकि 10 दिन में वो पान के पत्ते सूख जाएँगे। और इसके साथ ही देखिए हमने चंदन और रोली से टीक लेना है पत्तों को। और देखिए कलश में हमें क्या-क्या डालना है वो ध्यान से देखिए आप। ₹1 का सिक्का, सुपारी, धूप घास आपको ज़रूर डालनी है कलश स्थापना में, और एक फूल, अक्षत, रोली, चंदन, ये सभी सामग्री आप डाल लें। और देखिए इस अष्टदल कलश पर इसकी स्थापना कर लें, और पत्ते लगाकर इस पर हम चावलों से भरा पूर्ण पात्र रख लेंगे। और देखिए नारियल को अगर आप ऊपर के मुख की तरफ करके रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक जटा वाला हमें नारियल लेना है, उसको आप हिलाकर देख लीजिए, पानी होना चाहिए उसमें। और उस पर इस प्रकार हम मूली लपेट देंगे 5 बार या 7 बार। आपको विषम संख्या में ही पत्ते लेने हैं, और विषम संख्या में ही मूली लपेटनी है कंठ पर भी और नारियल पर भी। और इसका जो मुख है वो अपने साइड रखेंगे, जो भी पूजा करे उसके साइड मुख होना चाहिए नारियल का। और इसके बाद देखिए आप रोज़ जिनकी पूजा करते हैं डेली अपने मंदिर में, उन छोटे से गणपति जी को आप चौकी पर विराजमान ज़रूर कर लें। इसके बाद रिद्धि माता की और सिद्धि माता की सुपाड़ी के रूप में मैंने स्थापना की है। तो अब चलिए अब हम जो अपने बड़े गणपति जी लेकर आए हैं उनकी स्थापना कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इको फ्रेंडली मूर्ति ली है गणपति जी की। आप भी कोशिश करें मूर्ति इको फ्रेंडली ही लें, जिससे हमारी नेचर को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुँचे। और इसके साथ देखिए अब हम दीपक की भी स्थापना कर लेते हैं। और ये देखिए सभी की स्थापना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने गणपति जी की स्थापना कर ली है, रिद्धि माता, सिद्धि माता, छोटे गणपति, कलश देव, सभी की स्थापना करने के बाद अब हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो देखिए स्थापना के बाद सबसे पहले अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले जो छोटे गणपति हैं, रिद्धि माता, सिद्धि माता और कलश देव, इनका पूजन पहले करना है। धूप घास की मदद से गंगा जल का छींटा देते हुए यहाँ भाव रूपी स्नान करा लिया है हमने सभी को। और इसके बाद वस्त्र की भावना से हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर रहे हैं गणपति जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को। और देखिए इसके बाद कलश देव को भी आपको नया वस्त्र दान करना है। गणपति जी की स्थापना के
पहले दिन कर लें आप या विसर्जन के दिन भी आप इस प्रकार से नया वस्त्र दान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल वस्त्र लिया है, आप पीला भी ले सकते हैं या सफ़ेद भी ले सकते हैं और इस वस्त्र को हमें किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और इसके साथ ही देखिए अब हम गणपति जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को, कलश देव को, सभी को चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प ये सभी सामग्री अर्पित कर देंगे। और देखिए जिस तरह से हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्रम हमें यही रखना है। स्नान, फिर वस्त्र, फिर चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करें, फिर पुष्प समर्पित करें। और इसके साथ ही देखिए कलश देव को भी हम यहाँ पर फूलों की माला अर्पित कर रहे हैं। और अगर आपको उनका प्रिय गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो आप गणपति जी को वो अर्पित करें। और इसके बाद देखिए अब हम जो बड़े गणपति जी लेकर आए हैं उनका पूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कपड़ा आप ढककर लेकर आए हैं मूर्ति पर, यहाँ पर मैंने रुमाल से ढका है, नया होना चाहिए। और क्योंकि मेरे गणपति जी छोटे हैं तो मैंने रुमाल से ढक लिया है। आप अगर बड़े मूर्ति लेकर आते हैं तो बड़ा वस्त्र से ढकें और लाल वस्त्र से उन्हें ढकना होता है और घर के किसी पुरुष से उसको हटवाना होता है। इसके बाद देखिए गंगा जल और दूब घास की मदद से हम भाव रूपी स्नान करा लेंगे। और कच्चा दूध लिया है मैंने यहाँ पर, तो दूब घास का छींटा देते हुए कच्चे दूध से फिर साफ जल से हम छींटा दे देंगे गणपति जी को। और इसके बाद देखिए आप अगर वस्त्र लेकर आए हैं गणपति जी के तो वो धारण करवाएं उन्हें स्नान के बाद। और वस्त्र समर्पित करने के बाद हम गणपति जी को यज्ञोपवीत अर्पित कर देंगे। देखिए अगर आप वस्त्र लेकर नहीं आए हैं तो आप कलावे को भी वस्त्र का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम गणपति जी को चंदन, रोली, अक्षत समर्पित कर देंगे। आप गणपति जी को रोली, सिंदूर, कुमकुम कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में लाल गुलाब चढ़ा देंगे हम गणपति जी को। और इसके साथ देखिए गणपति जी की पूजा में सबसे मुख्य होती है दूर्वा, तो दूर्वा आप ज़रूर अर्पित करें। किसी भी पार्क से ले आएँ इकट्ठा, दूर्वा कभी भी बासी नहीं होता है। और 21 तार दूर्वा के कलावे की हेल्प से उन्हें अर्पित करें बाँधकर। और इसके बाद हमें सबसे पहले उन्हें गुड़ नारियल का भोग रखना है और ये जो गुड़ नारियल का भोग होगा इसे आपको हटाना नहीं है, जितने दिन भी स्थापित रहेंगे गणपति जी उनके पास ही ये रखा रहेगा। और इसके बाद देखिए उनके प्रिय मोदक हम अर्पित कर देंगे, मोदक का भोग लगा देंगे। और इसके बाद जो भी ऋतु फल हो आप उनका भोग लगा दें। यहाँ पर 3 तरह के ऋतु फलों का भोग लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची रख देंगे हम। आप अगर पान लेकर आए हैं तो वो अर्पित करें और भोग के साथ आप जल रखना ना भूलें। इसके साथ ही देखिए अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं इसको और पढ़ भी सकते हैं। और कथा संपन्न होने के बाद जो भी आपने हाथ में लिया है उसे गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित कर दें आप। और इसके बाद देखिए दक्षिणा ज़रूर निकाल दें। आप इस दक्षिणा को पहले दिन जिस दिन स्थापना करें तब निकाल सकते हैं या विसर्जन के दिन भी। और इसके बाद देखिए अब हम गणपति बप्पा की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। और देखिए एक ज़रूरी बात, कलश स्थापना और दीपक जो हमने रखा है उसे आप राइट हैंड साइड में रखें गणपति जी के। तो इस तरह से गणपति जी की, रिद्धि सिद्धि माता की और कलश में जो भी हमने देवी देवता विराजित किए हैं उनका आह्वान किया है, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। और गणपति जी की स्थापना, उनकी पूजा घर के सभी सदस्य मिलजुल कर करें तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इस प्रकार से स्थापना, पूजा, भोग, आरती, कथा सभी संपन्न होने के बाद आपको चौकी पर 3 बार जल ज़रूर फेर देना है। और इसके बाद गणपति जी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है, तो आप हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न करने में हमारी सहायता करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और हमसे जो भी भूल चूक हो जाए उसे आप क्षमा करें। हे बप्पा, आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, ऐसी कृपा करना। तो इस प्रकार से पूजा आपको सुबह करनी है और भोग प्रसाद आप दोनों समय रखेंगे, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन ये गुड़ नारियल वाला जो भोग होगा इसे आप यहीं रखा रहने दें। बाकी जो प्रसाद होगा, ऋतु फल वगैरह है और ये जो मोदक वगैरह हैं, इन्हें आप परिवार में सभी को वितरित कर दें। तो उम्मीद करती हूँ गणपति बप्पा की स्थापना की, पूजा की ये सरल सी विधि आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम गंग गणपतये नमः।